प्रिय विद्यार्थियों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में आज जो मैं आपको प्रश्न समझाने जा रहा हूँ उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। आसियान शैली क्या है? अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का जो तरीका है वह आसियान है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार से तरक्की करने वाला संगठन। आसियान के 3 स्तंभ हैं। नंबर 1, आज शाम सुरक्षा समुदाय। अगर आप में कोई विवाद हो जाए तो उसको सैनिक टकराव तक न ले जाना, शांति, समझौता, सहयोग, हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान देश का साझा बाजार तथा उत्पादन आधार तैयार करना, आर्थिक विभाजनों को सुलझाना। तीसरा, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका उद्देश्य है सामाजिक सांस्कृतिक विकास करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का 3 नंबर का आ जाता है। इसी प्रकार एक नया क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 से आप क्या समझते हैं? आसियान विजन 2020 से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हम उत्तर बताएंगे कि जो आसियान के विज़न है, दस्तावेज़ हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की जो भूमिका है वो प्रमुख है। और आसियान की जो टकराव की जगह है, बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ये बात निकलती है कि आसियान ने ककडिया के समस्या को ठीक किया। फिर दोबारा समझ लीजिए, आसियान विजन का मतलब जो 2020 का है वो क्या है कि आसियान के विजन दस्तावेज जो थे वो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका जो थी उसको प्रमुख स्थान दिया गया। आसियान की टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा दिया गया, जिससे यह बात निकल के आई कि आसियान ने ककडिया की समस्या को ठीक किया। इसी प्रकार अगला प्रश्न की बात करते हैं कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? ये सवाल 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई। तो स्थापना जो हुई थी वो आसियान क्षेत्र की वो सन 1994 में हुई थी। और आसियान देश की सुरक्षा और तालमेल बनाने के लिए भारत ने तो आसियान देश सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। दूसरा, आसियान के झंडे के अंदर 10 धान की बालियां भी हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों की ओर इशारा करती हैं। तो ई लर्निंग आउट के माध्यम से भी हमने क्या सीखा? सबसे पहले हम जानें कि आसियान विजन 2020 क्या है। तो हम कह सकते हैं कि आसियान विजन जो 2020 के जो दस्तावेज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से जो उसमें बहुमुखी भूमिका है उसको प्रमुखता दिया गया स्थान, और आसियान के टकराव की जो जगह थी उसको ख़त्म करते हुए बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकल के आएगी आसियान ने ककडिया की समस्या को ठीक किया। इसी प्रकार 1 नंबर का सवाल यह बन गया कि आसियान विजन के अंतर्गत किस समस्या को किया गया? तो ककडिया की समस्या को। फिर 1 नंबर का सवाल आ जाता है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? तो आसियान क्षेत्र की जो मंच की स्थापना हुई थी वो सन 1994 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? आसियान के देश की सुरक्षा और तालमेल बनाने के लिए भारत ने तो आसियान देश कौन कौन से, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। और आसियान के झंडे के अंदर कितनी बालियां हैं धान की? उसमें आएंगे 10, यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों की ओर इशारा करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से प्रश्न 3 नंबर का हमारा बन जाता है। चीन की अर्थव्यवस्था उत्थान, चीन में आए बदलाव। इसके बारे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन में प्रारंभ में इतना डेवलप नहीं था जितना आज के समय में है। 1978 के बाद जब चीन में मुफ्त बाजार द्वार की नीति अपनाई गई तो यह विकास करके शक्तिशाली देश बना। और सबसे पहले चीन में साम्यवाद अपना रहा था और पूंजीवादी दुनिया से दूरी बना रखी थी उसने। लेकिन ऐसे में उसके पास जब कुछ नहीं रहा, उसका गुजारा नहीं हुआ, तो उसने संसाधनों से गुजारा करने की भी नीति नहीं अपनाई। और उसने क्या किया कि चीन की खेती पूंजी निकाल कर उद्योगों में लगाता था। विदेशी मुद्रा भी नहीं थी, व्यापार भी नहीं था, जिस कारण से उसकी स्थिति बड़ी बदतर थी। इनका किसी के साथ चीनी आयात सामान घरेलू स्तर पर बनना नहीं लगा।
लेकिन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर उसने राजनीतिक एकतावास खत्म किया और 1973 में जो प्रधानमंत्री चाउ एन लाइन थे, उन्होंने कृषि उद्योगों को और सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा दिया, जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बदलने लगी और 1978 में देंग सियाओपिंग ने मुक्त द्वार जैसे बाहर के देशों में व्यापार करने लगा। मुख्य द्वार की नीति अपनाकर व्यापार के लिए मार्ग खोल दिए गए। उसके बाद चीन का व्यापार बहुत बढ़ा और चीन अब बहुत आगे निकल गया। आज हम देखते हैं कि विदेशों में, अपने देश में भी सभी जगह अपना व्यापार फैलाने में सबसे आगे उसके पास नई नई टेक्नोलॉजी हैं। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि विकास की रफ्तार को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे कि 2040 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। लेकिन अब क्या है, जैसे कि हमारे भारतीय सैनिकों को मारा गया है लेह में, बिना आधार के युद्ध की स्थिति बनाए बैठा है, तो भारत ने भी लगभग इसकी कुछ जो इनकम सोर्स थे उनको बंद कर दिया, जैसे 59 ऐप्स किए और बहुत सारे चाइनीज़ सामानों को भी बंद करने का संकल्प लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब क्या है कि चीन की स्थिति किसी ज़माने में बहुत बदतर थी और आज वो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के आगे सबसे ज़्यादा आगे है। 1982 में खेती का निजीकरण किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया। इसके बाद चीन का विकास और रफ्तार से हो गया, यहाँ तक कि ग्रामीण में आए जो उद्योग थे उनको तेज़ी से बढ़ावा मिला और विदेशी मुद्रा बढ़ी। 2001 में चीन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन गया, WTO का। और चीन का इतना प्रभाव हुआ कि अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश भी इसके अंतर्गत अपना सहयोग करने लगे। अब बात आती है कि भारत और चीन का विवाद क्या था। लद्दाख आक्साई चीन इसको अपने देश का हिस्सा मानता है, इसको लेकर विवाद चला आ रहा है हमारा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को चीन अपना बताता है, इसको लेकर भी विवाद है। इसी प्रकार 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। दलाई लामा जो चीन का दुश्मन है उसको भारत में रहने दिया, इससे चीन भड़क गया। युद्ध के बाद 1976 तक दोनों के संबंध खराब रहे और बाद में उनके धीरे धीरे संबंध सुधरने की स्थिति बनी, यानी कि उनके धीरे धीरे संबंध सुधरने लगे। ऐसा माना जाता है कि उस समय जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने चीन का दौरा किया था सन 1998 के आसपास, और 1999 के बाद व्यापार में 30% उसकी बढ़ोतरी होती चली गई और विवादित मुद्दों पर बात करने को दोनों तैयार हो गए। तो दलाई लामा, कहने का मतलब क्या है, जो चीन का दुश्मन है उसको भारत में रहने दिया और इससे चीन भड़क गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर 2-2, 3-3 नंबर के आते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को मैं आपके पास भेजूंगा, आप इनको आसानी से तैयार करेंगे। सपोज करो 1 नंबर का सवाल आ जाता है कि चीन की कमियां बताओ, तो चीन में 10 करोड़ लोग बेरोजगार थे उस समय, महिलाओं को काम करने की स्थिति अच्छी नहीं थी, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। इस प्रकार से हमारे अनेक प्रश्न 1-1 नंबर की दृष्टि से बन जाते हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों को आसानी से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।